अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो हम लोग आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं और सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत हम लोग दूसरों का रोग दूर करने का उपाय इस पर चर्चा कर रहे हैं और उसके अंतर्गत है विश्वास बल, है ना। और ये है अध्याय 12। इसी के अंतर्गत हम लोग चर्चा कर रहे हैं विश्वास बल। कल एक थोड़ा सा पढ़े और उसकी चर्चा किए थे, आज आगे पढ़ते हैं, है ना। आत्मबल का पानी समुद्र के बराबर बड़ा, गहरा, विस्तृत, महान और अथाह होकर क्या करेगा। यदि रोगी के पास का पानी लेने का वाला बर्तन संदेह और शंकाओं के छिद्रों से जर्जर हो रहा है, बहुत बड़ी बात है ना। बहुत बड़ी बात है। आत्मबल का पानी समुद्र के बराबर बड़ा, माने अगर आप इतना आत्मबल इकट्ठा किए हैं, सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि समुद्र के समान विशाल हो सकता है, आपके अंदर में इतना ब्रह्म बल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, है ना। सद्गुरुदेव बहुत सुंदर लिखे हैं, आत्मबल का पानी समुद्र के बराबर बड़ा, गहरा, विस्तृत, महान और अथाह होकर क्या करेगा। यदि रोगी के पास का पानी लेने वाला बर्तन संदेह और शंकाओं के छिद्रों से जर्जर हो रहा है ना। जिसको आप अच्छा करना चाह रहे हैं उसके हृदय में आपके लिए इतना विश्वास नहीं है ना, अगर, है ना। और आपका आत्मबल कितना भी विशाल समुद्र के समान और गहरा और विस्तृत भी क्यों न हो, इतना महान आत्मज्ञानी होते हुए और मनोबल के अपने आप के मैंने क्या बताऊं, अने मनोबल के मैंने राजा होते हुए कहने से चलेगा, है ना। लेकिन रोगी अगर आपके ऊपर विश्वास और भरोसा नहीं करता है, उसके बर्तन लेने में जो ऐसा छिद्र है, समुद्र का पानी लाने जा रहे हैं और कोई झंझरा लेकर के जाएंगे तो कितना पानी आएगा। हाँ, अगर उसके हृदय में संदेह और शंकाओं का छिद्र है, यानी उसके उस हृदय में ऐसा बर्तन, हृदय रूपी बर्तन में संदेह और शंकाओं का छिद्र से जर्जर हो रहा है, तब क्या होगा, है ना। इन संदेहों और शंकाओं के छिद्रों को जिस रोगी ने विश्वास द्वारा बंद नहीं कर लिया है, वह अपने पात्र को समुद्र में भी डुबोकर एक तोला भी पानी नहीं ला सकता, नहीं ला सकता। धन्य हो सद्गुरु, है ना, आपकी महिमा अपार। तो जो कोई भी है रोगी, अगर आपके ऊपर विश्वास, श्रद्धा अपने आप में अगर है उसका, तो आप विचार करते निरोग हो जाएगा, है ना। सबसे बड़ी बात यही है। तो प्रत्येक मुनि के अंदर में ये इच्छा होती है कि रोगी को अच्छा कर दिया जाए, किसी का जो तकलीफ है उसको दूर कर दिया जाए। तो आपका आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल उच्च से उच्च हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन रोगी जो है उसके हृदय में यदि आपके लिए श्रद्धा, भक्ति, विश्वास नहीं है तो वो अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि महासमुद्र के पास भी जाए कोई और झंझरा लेकर के जाए, पानी लेने के लिए चलनी लेकर के जाए, तो पानी वहाँ से क्या आएगा, नहीं ना। वैसे ही सद्गुरु जैसे महान तत्व को जो नहीं समझा, हम लोग सद्गुरु के इस ज्ञान को समझकर मुनि जगत में आ गए, लेकिन बहुत से लोग अभी तक नहीं समझ पाए। तो अगर आप योगी हैं आत्मबल से लबालब, तो रोगी के हृदय में भी आपके लिए भरोसा होना चाहिए। और अगर वह संदेह और शंकाओं से भरा हुआ है उसका हृदय, तो आपका आत्मबल, आपका मनोबल और आपका आशीर्वाद उसके पास पहुंच ही नहीं सकता, ले ही नहीं सकता है उसको। इसलिए हृदय के विश्वास अपने आत्मा के अंदर में जगाना चाहिए, है ना। तो झूठा विश्वास भी नहीं होना चाहिए, सच्चा ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो सद्गुरुदेव यही बात बोल रहे हैं कि समुद्र के पास भी अगर कोई जाए और ऐसा पात्र लेकर के जाए जिसमें कि पूरा छिद्र है, तो समुद्र में डुबा करके लाएगा भी तो एक तोला भी पानी नहीं ला सकता, है ना।
तो बहुत बड़ी बात है ना। बहुत पहले एक समय हमारे यहाँ जब प्रचार में आए थे, है ना, और प्रकाश क्या तो नाम था उनका, योगाचार्य जयप्रकाश मुनि जी, है ना। वो बता रहे थे कि मतलब एक जगह प्रवचन देने गए तो लोगों ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तो बताइए, है ना। उन लोग सोच रहे थे शायद इसका प्रश्न का जवाब उनके पास नहीं है ना। बहुत तरह का ज्ञान दे रहे हैं लेकिन इस सवाल का जवाब शायद उनके पास नहीं है। लेकिन अभी तो हमारे मुनियों के पास सबके पास जवाब है, लेकिन पहली बार जब सुने हम तो हम भी चकित हो गए थे कि बाप रे क्या बोला जा रहा है। गुरु ने कहा शिष्य से जल ले आना, नदी कुआं के पास न जाना, कमंडल भर कर लाना। गुरु ने कहा शिष्य से लकड़ी ले आना, जंगल झाड़ के पास न जाना, गट्ठर बांध के लाना। जब हम सुने तो हम भी चकित हुए, बाप रे इसका अर्थ क्या हो सकता है ना। तो बहुत महान योगी थे, प्रवचन देते थे और अपना उड़ीसा में भी बहुत आए, हम उनके साथ में भी गए हैं, उड़ीसा में भी घूमे हैं, है ना। तो हम भी चकित हो गए कि बाप रे क्या बात है हम बोल रहे हैं, हाँ, कि गुरु ने यार एक काम जब तक नहीं करोगे ज्ञान नहीं दूंगा बोल रहे हैं। और ये कबीर की वाणी है और कबीर के जितने अनुयायी लोग और उनको जो श्रद्धा करते हैं वो भी आए हुए थे और इनका प्रवचन सुन रहे थे और गदगद हो गए। तो भी उन्होंने फिर भी सोचा, है ना, यह प्रश्न पूछ लिया जाए, अगर इसका अर्थ सही सही बता देंगे तो हम लोग समझ लेंगे कि ये सचमुच में महान है। और सचमुच वो भी जानते नहीं थे कि इसका अर्थ क्या है ना। बहुत सिर खपाया उन्होंने लेकिन समझ नहीं पाए, कबीरपंथी भी नहीं समझ पाए थे कि इसका अर्थ क्या है। तब हमारे योगाचार्य, हमारे मुनि समाज के योगाचार्य जो जयप्रकाश मुनि जी ने उनको समझाया, है ना। तो सदगुरु की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। कबीर दास जी कह रहे हैं, गुरु अपना शिष्य से कह रहे हैं कि जल ले आना, नदी कुआं के पास न जाना, कमंडल भर कर लाना। नदी कुआं के पास जाना नहीं है तुमको, यानी कोई पानी का जहाँ भंडार है, स्रोत है, वहाँ तक तुमको जाना नहीं है ना, लेकिन कमंडल भर के लाना है। आश्चर्यजनक बात है। फिर कहते हैं गुरु ने कहा शिष्य से लकड़ी ले आना, जंगल झाड़ के पास न जाना, है ना, गट्ठर बांध के लाना, है ना। जंगल में जाना नहीं है ना, किसी पेड़ के पास भी तुम्हें जाना नहीं है, कोई झाड़ कोई पेड़ कहीं जाना नहीं है तुमको, लेकिन गट्ठर बांध के लाना। बड़ी ताज्जुब की बात है। लेकिन योगाचार्य जयप्रकाश मुनि जी ने जो बताया तो हृदय गदगद हो गया। उन्होंने कहा अपने गुरु के प्रति अपने हृदय में इतना प्रेम हो, इतना प्रेम कि आंखें छलक पड़े प्रेम से, है ना, तब वो ज्ञान देंगे। बोल रहे हैं गुरुदेव। और कह रहे हैं कि अपने शरीर की जो हड्डियां हैं लकड़ी समझ लो, अच्छा से आसन लगा कर बैठ जाओ, बोल रहे हैं, गट्ठर बांध के लाना, है ना, ये एकदम आनंद से बैठो, तब हम तुम्हें ज्ञान देंगे, है ना। तो हृदय में अपार विश्वास, गुरु के प्रति भक्ति, अथाह प्रेम छलकना चाहिए हृदय में, तब गुरु की वाणी अपने हृदय में आती है। ऐसे ही थोड़े होगा, है ना। कोई पात्र अगर मैला है, कोई जिसमें हम लोग को कुछ रखना है तो पहले साफ करते हैं, उसको साफ करके फिर उसमें रखते हैं। तो हृदय में विश्वास, श्रद्धा, भक्ति और प्रेम लबालब होना चाहिए, तब गुरु का ज्ञान अर्जन करते हैं तो हम लोग उसको अपने हृदय में बस जाता है हमारा, है ना, सारा जीवन ढल जाता है उन्हीं के अनुरूप। जो कोई भी हो इस विश्व ब्रह्मांड में, सबको इस ज्ञान को जान लेना चाहिए। अगर वह अपने गुरु से प्रेम करते हैं तभी वह ज्ञान प्राप्त होता है, नहीं तो नहीं प्राप्त होता। और अगर उसमें वो संदेह और अविश्वास ये सब है और हृदय अगर ऐसे ही झंझरा जैसा हो गया है और इस संदेह और छिद्र से भरा हुआ है तो गुरु का ज्ञान कहाँ से आएगा? आ ही नहीं सकता, है ना। इसलिए सद्गुरुदेव जो बता रहे हैं, विश्वास बल अगर वह महान हो, बहुत महान, और समुद्र के समान विशाल उसका मनोबल भी हो, गहरा और विस्तृत भी हो, अथाह ज्ञान से भरपूर भी हो,
लेकिन अगर रोगी अगर उस पर भरोसा नहीं करते हैं और उसके अंदर में शंकाओं और संदेहों का छिद्र है उसके हृदय में, तो फिर कहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, है ना। और सद्गुरुदेव जो ज्ञान दिए हैं, अद्वितीय ज्ञान दिए हैं, बताइए, है ना। अगर संभव हो तो हम लोग बाद में फिर पढ़ेंगे इस विषय में आगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब जितने योगी जन मुनि जगत में जितने हैं सब साधक लोग हैं, मुनि लोग हैं, साधन कर रहे हैं। और कुछ लोग सोच रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे मुनि लोग, है ना, केवल चक्रभेदन साधन कर रहे हैं और समाधि भी नहीं लग रही है, ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन देखिए, शरीर स्वस्थ रहना भी बहुत बड़ी सिद्धि है। जब आप सचित्र योग साधन का 2-4 पन्ना पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, आप पाएंगे। शरीर स्वस्थ रहना भी बहुत बड़ी सिद्धि है। अगर आप रोज़ नित्य योगाभ्यास कर रहे हैं और आप अगर स्वस्थ हैं और कोई टैबलेट खाना नहीं पड़ रहा, निरंतर रुचि अनुसार भोजन कर रहे हैं और सुख शांति से है, तो इससे बड़ी सिद्धि और क्या हो सकती है ना। और समाधिस्थ ही है, यह भी एक प्रकार की समाधि है, स्वस्थ, है ना। तो आगे इस पर चर्चा होगी। बात तो बहुत है, सद्गुरुदेव की वाणी का चर्चा करना और उनकी एक एक वाणी पर बातचीत करना तो जीवन भी बीत जाएगा, तो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन यह समय हो गया आज, कल फिर बातें होंगी। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।